वीरेंद्र, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? आप हमें छोड़कर कहाँ जाएंगी? दुनिया बहुत बड़ी है पुत्र, हम कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी रह लेंगे, लेकिन हमारे दिल को यहाँ रहना बिल्कुल गवारा नहीं, जहाँ हमारी खुद की औलाद को अपने माँ बाप के लिए कोई भावना ही ना हो। क्या हो गया है माँ? कैसी बातें कर रही हैं आप? हम ठीक ही कह रहे हैं। लाजमी है, बचपन से तुम कभी हमारे साथ रहे ही नहीं, तो तुम्हारे दिल में हमारे लिए वो जज्बात कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे पिता की बेरहमी से हत्या हो गई और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है माँ। अगर तुम्हें फर्क पड़ता तो तुम चंद्रकांता को यूं ना जाने देते। माँ, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम खुद पिताजी के कातिल को सजा देना चाहते हैं और देंगे। फर्क पड़ता है हमें, पर हम ये नहीं जानते कि हम आपको कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि चंद्रकांता बेकसूर है। पिताजी की कातिल चंद्रकांता नहीं है माँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कातिल जो भी हो, हम बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उनके कातिल को सजा न मिल जाए। तुम हमारे पुत्र होने के साथ साथ नौगढ़ के राजा हो पुत्र। अपने राजधर्म को निभाओ, अपने पुत्र धर्म का पालन करो, और अगर तुम सचमुच न्याय करना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर अपने पिता के हत्यारे को पकड़ कर लाओ, नहीं तो चंद्रकांता को बंदी बनाकर उसे मौत की सजा सुना दो। नहीं महारानी, हमारा प्रेम माँ और बेटे के प्रेम के बीच कभी नहीं आएगा। ये हमारा वादा है आपसे। चंद्रकांता, पता है तुम्हें, इस जग में माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे निराला होता है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने आंसू पोंछ लोगी तो मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा नहीं होगा? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वक्त अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है। मैं जानती हूँ तुम्हारा वक्त इस वक्त बुरा चल रहा है, किंतु वो बीत जाएगा। सब कुछ तुम्हारे विपरीत, किंतु वीरेंद्र तो तुम्हारे साथ है ना। और बेटा, अपनी इस मोहब्बत को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। हम बिल्कुल टूट गए हैं माँ। वीरेंद्र और हमारा प्यार एक ऐसे भंवर में डूब रहा है कि अब उसका बच पाना मुश्किल। महारानी पद्मिका हमें किसी हाल में नहीं अपनाएंगी। हम एक माँ और बेटे के प्यार के बीच नहीं आना चाहते। इतना स्वार्थी नहीं है हमारा प्यार। बेटा, एक विश्वास दिलाना चाहते हैं हम तुम्हें। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, तुम्हें मिलना ही होगा और तुम दोनों को हम मिलाकर रहेंगे। चंद्रकांता की आंखों में झूठे सपने ना सजाए महारानी। चंद्रकांता बिल्कुल सही कह रही है। इन दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं हो सकता। किंतु ये फैसला लेने वाले हम कौन होते हैं, जब नियति ही उन्हें मिलाना चाहती है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। वीरेंद्र और चंद्रकांता का रिश्ता 7 जन्मों का है।
इंसान गलत हो सकता है, किंतु विधि का विधान कभी गलत नहीं हो सकता। और हम जानते हैं कि युवराज वीरेंद्र अवश्य आएंगे चंद्रकांता के पास। पिताजी। वाह वीरेंद्र, वाह! बेटा हो तो तुम जैसा। क्या खूब फर्ज निभाया है तुमने एक बेटा होने का। वीरेंद्र, अगर तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी जगहों में हमारा खून दौड़ रहा है, तो ढूंढ निकालो हमारे कातिल को। न्याय दिलाओ मुझे मेरे बेटे। मैं खुद न्याय चाहता हूं वीरेंद्र, तुम्हारे पिता को न्याय चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कोई भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। वीरेंद्र, तुम्हें आसमान का सीना चीरना पड़े, पर ढूंढो हमारे कातिल को और उसे उसके संगीन जुर्म की सख्त सजा दो। मेरे बेटे, तुम्हारा पिता न्याय की गुहार लगा रहा है। न्याय वीरेंद्र, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। पर मेरे कातिल को ढूंढ कर निकालो। न्याय वीरेंद्र, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दो। न्याय, केवल न्याय, न्याय वीरेंद्र, न्याय, न्याय चाहिए, न्याय, न्याय। यहाँ कैसे? ऐसे माहौल में इस वक्त तुम्हें इतना खतरा मोल लेकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हम जानते हैं तुम बहुत परेशान हो, जो भी तुम्हारे दिल में है बोलो वीरेंद्र। कैसे कहूं चंद्रकांता, क्या कहूं तुमसे? हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें इंसाफ कैसे करें। एक तरफ मां की ममता है और दूसरी तरफ तुम्हारा प्यार। हमारी मां तुम्हें गुनहगार मान बैठी है चंद्रकांता, पर हमारा दिल तुम्हें गुनहगार मानने को तैयार नहीं है। दिल और दिमाग की जंग में फंस चुके हैं हम। क्या करें, कैसे इंसाफ करें? एक रास्ता है, हमें अपनी माँ के पास ले चलो। चंद्रकांता, हमें उनसे कुछ बात करनी है।
राजकुमारी जी को भगाने की कोशिश। इतनी हिम्मत। अभी ये बात हम महाराज को बता देते। क्रूर सिंह जी, महाराज को बताने की क्या जरूरत है? आप है ना हमारी सुरक्षा के लिए। देखिए ना, ये जबरदस्ती हमें महल से भगा कर लेकर जा रहा है। वल्लाह, सुना तुमने क्या कहा हमारी राजकुमारी जी ने? कब वक्त सुरक्षा प्रभारी हैं हम इनके। क्रूर सिंह नाम है हमारा। बाज से चौकन्ने और सांप से ज्यादा बुद्धिमान। हमारी नजरों के सामने इनको भगाने की कोशिश। कम वक्त, छोड़ो इन्हें, वरना बहुत बुरा हश्र करेंगे तुम्हारा, तुम जानते भी नहीं हो। निकल जा कमबख्त यहां से, निकल जा यहां से, वरना अपनी जान हाथों से खो बैठेगा तू। जो लोग मोहब्बत करते हैं ना क्रूर सिंह, तुम जैसों से नहीं डरते। यहाँ अब अगर हिम्मत है तो वीरेंद्र सिंह को रोक कर दिखाओ। पास मत आना हमारे, हम बता रहे हैं बहुत बुरा होगा। राजकुमारी जी, समझाइए इसे। देखो हम भी कमाल के हैं राजकुमारी जी। डरा रहे थे हम तुम्हें। जब प्यार की बात है तो प्यार से ही सुलटा लेते हैं। और लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है? बैठकर भी तो बात हो सकती है। प्यार से बात करते हैं। तलवार अंदर रख ली, बहुत अच्छा किया। देखा चंद्रकांता, आपके क्रूर सिंह कितने अच्छे हैं। लोगों की जान की कितनी परवाह है इन्हें। सो तो है। कमाल है। कमबख्तो, हमारे साथ मजाक, इसकी सजा तुम दोनों को मिलेगी। सजा मिलेगी। ये आप क्या कर रहे हैं? दूर कीजिए इसे। क्या है ये? क्रूर सिंह को कमजोर समझने की सजा है ये। कमबख्त। वल्लाह माँ, तुम्हारी नौकर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने तो हमसे वादा किया था कि तुम माँ बेटे के बीच में कभी दीवार नहीं बनोगे। इतनी जल्दी अपना वादा तोड़ दिया? माँ, चंद्रकांता को आपसे कुछ बात करनी थी, इसे हम यहाँ अपने साथ लेकर आए हैं। बात करने को अब बचा ही क्या है? बस एक आखिरी बार हम आपको विश्वास दिलाते हैं महारानी, इसके बाद हम
कभी आपके सामने नहीं आएंगे। हम चंद्रकांता से अकेले में बात करना चाहते हैं। ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। राज्य के सभी मान्यगणों को हमारा प्रणाम। आज हमने ये सभा इससे बुलाई है क्योंकि आखिरकार आज महाराज के कातिल को सजा मिलेगी। आज न्याय होगा। कल सूर्यास्त से पहले राजकुमारी चंद्रकांता, जिसके सर पर महाराज के कत्ल का इल्जाम है, सरेआम उसका सर कलम कर दिया जाएगा। माँ, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, हमें आपसे बात करनी है। आप गलत कर रही हैं माँ। आप जानती हैं कि चंद्रकांता निर्दोष है और किसी निर्दोष को किसी और के जुर्म की सजा देना किसी भी न्याय प्रक्रिया के खिलाफ है माँ। क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला तुम या हम नहीं, वक्त करेगा। समझने की कोशिश करो वीरेंद्र, बात महाराज के कत्ल की है और अब तक हम महाराज के कातिल को सजा भी नहीं दे पाए हैं। ऐसे में तो नौगढ़ की प्रजा को न्याय और शासन के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। और वैसे भी चंद्रकांता ने खुद आत्मसमर्पण किया है और अगर ऐसे में हमने कोई कदम नहीं उठाया तो हम लोगों तक गलत पैगाम भेजेंगे। माफी चाहता हूँ माँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के जुर्म की सजा चंद्रकांता के सिर मर दें, उसे सजाए मौत करार दे दें। माँ, आज तक हमारे हाथ जो भी सुराग, जो भी सबूत लगे, उससे साफ साफ पता चलता है कि उस दिन उस कक्ष में पिताजी और चंद्रकांता के साथ साथ कोई और भी था। इस बात की पुष्टि श्यामला ने खुद की है। नहीं माँ, सिर्फ एक शक की बिना पर आप चंद्रकांता को ऐसी सजा नहीं सुना सकती। ठीक है, हम मान लेते हैं कि चंद्रकांता ने हत्या नहीं की है, वो निर्दोष है। लेकिन तुम ही बताओ वीरेंद्र, फिर हत्या किसने की है और वो शख्स अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? माँ, हम जानते हैं कि हमारे हाथ उस खूनी के गिरेबान तक नहीं पहुंचे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं रहे। वो शख्स जो कोई भी है बहुत ही शातिर है, मायावी शक्तियों का मालिक है और हमारी कोशिश ये है कि कोशिश नहीं, हमें परिणाम चाहिए और अब तक हमारे सामने कोई परिणाम नहीं आए हैं। ठीक है, कल सूर्यास्त से पहले
चंद्रकांता के निर्दोष होने का सबूत हमारे सामने ले आओ और उसकी जान बचा लो। हम तुमसे वादा करते हैं कि अगर तुम महाराज के असली कातिल को लेकर हमारे सामने आ गए तो हम चंद्रकांता की जान को बख्श देंगे। लेकिन याद रहे, कल सूर्यास्त से पहले।